माशाल्लाह आप BS20 की प्रोफेसर हैं और कॉलेज आ रही हैं साइकिल पर, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, तो ये क्या मामला है? एज़ प्रिंसिपल मुझे गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला, पेट्रोल मिला, तो हार्डली 15 दिन कर सकी। ये जो गिल्ट है ना, वो ही इतना ज़्यादा था कि मैं अपने ही लोगों के टैक्स के पैसे यूज़ कर रही हूँ अनहेल्दी एक्टिविटी पे। क्यों नहीं मैं अपनी साइकिल पे ही आऊँ और एक लोगों के लिए मोटिवेशन भी बनूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। दे शुड ऑल्सो लर्न कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, बल्कि मेरी बच्चियों के साथ फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो गई है। आज भी आ गई थी मैडम, हमने सेल्फ़ी लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूँ MAO कॉलेज लाहौर में, जो कि पाकिस्तानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा और नामवर कॉलेज भी है। और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम आलिया रहमान साहिबा, जो कि रिसेंटली उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, साइकिलिंग करते हुए कॉलेज आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये सारा कुछ हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये मामला कब से चल रहा है और इनके इस एक्ट से कॉलेज पर और यहाँ के बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे साथ होंगी मैडम आलिया रहमान साहिबा, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह आप BS20 की प्रोफेसर हैं और कॉलेज आ रही हैं साइकिल पर, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, तो ये क्या मामला है? एक्चुअली मुझे साइकिलिंग पर्सनली पसंद है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है एक ये हमारे एनवायरनमेंट के पे, हमारे पोल्यूशन पे, वो भी ज़रूर होनी चाहिए। मैं क्या हिस्सा अदा कर सकती हूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड साइकिलिंग। आई हैव बीन साइकिलिंग सिंस 2018 रेगुलरली टू कॉलेज, लेकिन एज़ प्रिंसिपल मुझे गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला, पेट्रोल मिला, तो हार्डली 15 दिन कर सकी। ये जो गिल्ट है ना, वो ही इतना ज़्यादा था कि मैं अपने ही लोगों के टैक्स के पैसे यूज़ कर रही हूँ अनहेल्दी एक्टिविटी पे। क्यों नहीं मैं अपनी साइकिल पे ही आऊँ और एक लोगों के लिए मोटिवेशन भी बनूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। दे शुड ऑल्सो लर्न कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इन चीज़ों को देखें। लेकिन इसके अलावा कि मैं फ़जूल में पैसे ज़ाया करना पसंद नहीं करती। माशाल्लाह इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर इस तरह की सोच हम सब लोग रखना शुरू कर दें तो हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही जन्नत बन जाए। और इनकी जो एक एक्टिविटी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, डेली आती हैं साइकिलिंग करते हुए। मैडम कितना आप किलोमीटर तक जो ट्रैवल है वो डेली बेसिस पे करती हैं? मेरे घर से कॉलेज 13 किलोमीटर है और मैं 26 किलोमीटर टोटल करती हूँ, सुबह मॉर्निंग और मिला के इवनिंग। सही। तो आप जब से यहाँ आ रही हैं, मतलब कितने अरसे से कर रही हैं साइकिलिंग? और इसके अलावा अदर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब फैमिली में इधर उधर, उसके अलावा भी कोई आप एक्सरसाइज करती हैं या सिर्फ कॉलेज के लिए आपने इसको रखा है? एक्चुअली साइकिलिंग तो मैं जनरली संडे के संडे अपना ऑन पे करती थी, कैनाल पे लंबा 50 किलोमीटर्स तक, 100 कभी कभी कर लिया। वो ग्रुप्स में हम करते थे। फिर 2018 ऑनवर्ड्स तो मैं कंटिन्यूसली कॉलेज भी साइकिल पे आती हूँ। लेकिन वैसे एक्टिविटीज़ इसके अलावा फ़िज़िकल एक्सरसाइज मुझे गर्मियों में लाजमी गिलगित बल्तिस्तान जाना होता है। मैं ट्रैकिंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे आई एम मिसिंग समथिंग। मेरा ख़्याल है, मेरी अपनी सोच है कि हर पर्सन का मी टाइम होना चाहिए। तो मैं सारा साल अपने कॉलेज को, अपनी फैमिली को देती हूँ, लेकिन साल में 2 दफ़ा मैं ज़रूर अपने लिए ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ। तो साइकिलिंग भी मेरा मी टाइम होता है। एक्चुअली उस वक्त मैं सारा कुछ चीज़ें सोच ही रही होती हूँ। और आपको पता है कि जो MAO कॉलेज है वो ऐसी जगह पर है, काफ़ी रशी एरिया भी है, ट्रैफिक भी होता है, तो आने जाने में आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है? हाँ जी। शुरू में लगता था कि मुश्किल है, एक तो ब्रिजेस बहुत थे, अंडरपासेस होते हैं। जी जी। लेकिन फिर मेरी जो साइकिल है वो गियर वाली है। मैंने यही ली थी ताकि मुझे जब मैं वो ब्रिज पे चढ़ रही हूँ तो मैं गियर फ़र्क कर लेती हूँ, उतरते हुए फ़र्क कर लेती हूँ। तो नहीं, अब तो इतनी आदत हो गई है कि अब 13 किलोमीटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि अगर गाड़ी में आप बैठे हों, ट्रैफिक में स्टक हो जाएं तो आपको टाइम लगता है, लेकिन साइकिलिंग का ये बड़ा बेनिफिट। बहुत बेनिफिट। वापसी पे अक्सर ना 5 बजे, 4:30 बजे पूरा सारे लोग छुट्टी करके जा रहे होते हैं। फिरोजपुर रोड ऑल्दो सिग्नल फ्री है, लेकिन फिरोजपुर रोड में बॉटल नेक्स हैं। तो जब ट्रैफिक रुकती है तो फिर बस बार बार ब्रेक ही लगानी होती है। मैं अक्सर वापसी पे गाड़ी से जल्दी पहुंचती हूँ घर।
कॉलेज की जो रेपुटेशन है या जो इमेज है उस पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है? बहुत सॉफ्ट इमेज जा रहा है इस वक्त जो सिचुएशन है। एमएओ कॉलेज का बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज जा रहा है, शुक्र है। और अभी इनकी जो न्यूज़ चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि एमएओ कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा, वो साइकिलिंग करते हुए आती हैं और जाती हैं, और बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। जो कॉलेज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मतलब आपको देख के इम्प्रेस होते हैं, या उन्होंने भी कुछ ऐसा इकदाम शुरू किया है? जी ऐसा है कि बच्चे भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने कि अब हम भी मोटरसाइकिल नहीं लेंगे। आपने हमें समझा दिया है कि बड़ा ये रिस्की होता है। लेकिन बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छा आ रहा है कि एक दो बच्चियों ने मुझे खुद आके कहा कि हमारी मम्मा कह रही थी कि मैडम से बात कराओ कि हमने कहा कि हमने साइकिलिंग करनी है, तो वो आपसे एश्योरेंस लेना चाहती हैं कि हम ठीक खैरियत से पहुंच जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने कहा हम सांदा में ही पीछे गलियों में रहते हैं। तो मैंने कहा जब आपने आना हो, अगर आपकी अम्मी इजाज़त देंगी जब, तो मैं उस रूट से आ जाया करूँगी ताकि आप मुझे फॉलो कर लिया करें, जस्ट टू गिव देम कॉन्फिडेंस, और पेरेंट्स को भी सिक्योरिटी फील हो, क्योंकि वो मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन है, बल्कि मेरी बच्चियों के साथ फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो गई है। आज भी आ गई थी मैडम, हमने सेल्फ़ी लेनी है। और मेरा उनके साथ वैसे बॉन्ड बहुत हमेशा से 2-3 साल से मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो बच्चों बच्चियों से मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर होता है। तो अब तो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे पूरे माशरे में जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें अपने मुल्क के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोल्यूशन के लिए, और जैसे पेट्रोल की बचत के लिए, जैसे एक्सेस हेल्थी होने के लिए, और बच्चियों में कॉन्फिडेंस होने के लिए। आई थिंक बहुत सी चीज़ें इस साइकिलिंग से ही हो जाती हैं। ये 4-5 चीज़ें तो ऑफ कोर्स यही कंट्रीब्यूशन हमारी बहुत होगी। अच्छा, जाते जाते ये भी बताते चलें, बच्चियां आप सोच रही होंगी कि हमें भी अम्मा अब्बा जो है वो साइकिल लेके दें, बजाय इसके कि बसों में धक्के खाए जाएं और ट्रैफिक में वेट किया जाए। तो कौन सी साइकिल उनको लेनी चाहिए, और आपके पास जो साइकिल है वो कौन सी, कोई स्पेशल साइकिल है या कोई कॉस्टली है, कौन सी है? जी, मेरे पास सेकंड हैंड साइकिल मैंने ली थी। ये जब ली थी 2018 के अराउंड ली थी, तो वो हाइब्रिड कहते हैं, गियर वाली साइकिल है, लेकिन 22,000 की तब ली थी। अब भी 25 to 28 आ जाती हैं। सेकेंड हैंड ही लेनी है हमने। नई लेनी है तो मुझे तो सोहराब और ये जो अपने लोकल हैं ये बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आपने ब्रिजेस नहीं चढ़ने या अंडरपास नहीं गुजरने तो दे आर फाइन। इनफैक्ट उनकी सीटें बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, उनके स्टैंड बड़े अच्छे होते हैं। जी जी, मुझे बहुत पसंद है शायद। और मैं अपने बेटे को यही कह रही थी कि नेक्स्ट में तुम्हें सोहराब लेकर दूंगी, या 1-2 नाम और भी हैं, लेकिन हमारे पास बचपन में सोहराब होती थी। माशाल्लाह जी, बड़ी डाउन टू अर्थ हैं और इनको किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। बड़े इजी और आराम से वो आती हैं साइकिल पे और अपना हेलमेट उतार के अपने टेबल पे रखती हैं। प्रिंसिपल होते हुए भी इनको कोई उसमें शर्म या आर महसूस नहीं होता। ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, और मेरा ख्याल है कि ये मोटिवेशन भी है ऑडियंस के लिए, हम सब के लिए, कि अगर ये सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अपनी अपनी जगह पे हर इंसान को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। मैडम के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।